मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल उत्कर्ष मरिया में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए भाई एक और नया बिग बॉस 18 का आज का अपडेट। आपको बताऊँ क्या क्या हुआ रहा है, क्या क्या होगा। सबसे पहले भाई आपको आज की मेन हाईलाइट बता दूँ कि आज के दिन टाइम गॉड बनने का टास्क हुआ था, काफ़ी अच्छा हुआ था। सबसे पहले ईशा अविनाश घर में बात करते हुए दिखते हैं, और फिर उसके बाद घर में और भी मुद्दे ऐसे छोटे मोटे चलते रहते हैं। और फिर हम देखते हैं घर में सब लोग विवियन को भड़काने की थोड़ी कोशिश करते हैं। शिल्पा शिल्पा को भी इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग करण 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 भी भाई पहले तो तोड़ना चाह रहा था, फिर जब टूट गया उनका रिश्ता तो फिर भाई अब उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि कुल मिला के अपना कंटेंट बना रहे थे। अविनाश ने भी अच्छे सवाल का जवाब दिया और बताया कि भाई इनको लगता है ईशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसको लेके भी विवियन से सवाल जवाब कर रहे थे। सारा थोड़ी सी बचती हैं फालतू की। और फिर केले वाला एक टास्क होता है, उसमें ये रहता है कि रजत को 3 तरह के वैरायटी के केले खिलाने रहते हैं, और फिर नकली वाले जो केले रहते हैं वो कलेक्ट करने रहते हैं। इसमें आज भाई विवियन डिसेना ने बहुत अच्छा प्ले किया भाई, बिल्कुल वॉरियर की तरह करे खेले। और उनकी भाई उनको चोट भी लग गई थी दिग्विजय के कारण, है ना। जो बांस की टोकरी रहती है उससे उनको चोट भी लग गई थी, तो भाई फिर भी उन्होंने फाइटर की तरह पूरा बैठ के पूरे अच्छे से एक टास्क खेला। मेरे ख्याल से विवियन एक और बार टाइम गॉड बनना डिजर्व करते थे। और फिर भाई सपोर्ट कम पड़ गया क्योंकि उनके साथ बस ईशा थी, और कुछ कुछ ये सदस्य जो थे ना, ये चोरी का काम करेंगे, जैसे अविनाश है। और भी जन जो कंटेंडर नहीं बन सकते ना। रजत तो संचालक थे, तो उनका निर्णय आखिरी रहेगा। और साथ ही में ईडन है और भी हैं जो टाइम गॉड के कंटेंडर नहीं बन पाए ना, वो ये काम करेंगे। तो भाई ये लोगों ने भी काम किया, कशिश ने भी अच्छे से ईशा का साथ दे दिया, है ना। फिर बिग बॉस इनकी दोस्ती पे कमेंट करते हैं कि कैसे भाई घुमाने फिराने वाली इनकी दोस्ती होती है। और फिर एंड ऑफ द टास्क में भाई रजत ऐसे करके चलता है, और फिर बीच में दिग्विजय और रजत के बीच में भी बहसबाजी हो जाती है, क्योंकि वो विवियन के पास से ही वो इंजर्ड था, तब भी भाई उसके पास से ही फालतू का निकाल रहा था वो, है ना। उसी के हाथ पैर से करके विवियन ने जैकेट के अंदर ये स्मार्टनेस दिखाई, जैकेट के अंदर भरे तो वो जैकेट को यानी फाड़ना चाह रहा था। और भाई काफ़ी मेरे को देख के अच्छा नहीं लगा कि विवियन भाई चोटिल थे, तब भी भाई उन्होंने अच्छे शेर की तरह भाई अपना काम किया। और अच्छी बात है भाई, बिग बॉस में 100% दे भी रहे हैं, और भाई उनको ट्रेंड भी इसलिए हो रहे हैं। और साथ ही में करणवीर भी आज स्ट्रेटजीज और ये सब चीज़ें करते रहे उनके अगेंस्ट में। चुम भी थोड़ी बहुत शुरू में जैसे ब्रेकफास्ट के टाइम कभी कभी बात करती है, और फिर एंड में ऐसा टॉपिक उनका एंड होता है कि देखते हैं भाई बाहर जाके कौन बात करता है कौन नहीं करता है, इस मुद्दे पे करे। चुम भी अच्छे से सवाल जवाब ऑनेस्टली पूछती है, फिर बाद में थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी कर लेते हैं दोनों बहन भाई जैसे विवियन और ये चुम। अच्छा लगा भाई, इनका रिलेशन भी अच्छा लगता है, चुम और विवियन का भी हंसी मजाक वाला कहीं का। और फिर भाई टास्क एंड होता है, फिर सारा भी बीच बीच में क्वेश्चन करती है उसके ग्रुप वालों को, किस तरह से उसकी गलती को कोई डिफेंड नहीं करता, उसको अकेला छोड़ दिया जाता है। उसको लेकर वो भाई सभी से खफा होती रहती है, और फिर एक बार कुछ चीज़ से ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है तो खुद को चाटा भी मार देती है। तो काफ़ी देख के उनको अच्छा नहीं लगता उनकी ग्रुप में ये ईडन यामिनी कशिश जो है वो उसको, यानी कि ये बता रही थी कि हम बस भाई डिस्कशन करना चाह रहे थे टास्क के बाद जो है। हम आपसे ऐसे ब्लेम नहीं कर रहे थे। और भाई टास्क में जीत सबसे ज़्यादा अकेले श्रुतिका के पास थे, तो भाई श्रुतिका नई टाइम गॉड बन गई, फेयर होने की वार्निंग दे रही थी। और ये और वो देख लो भाई कितनी बड़ी सेल्फिश है, को बग्गू बग्गू करके कितनी रोई थी, नाटक ड्रामे मचाती है। और फिर अब देखो बग्गा गया तो जरा सी भी नहीं रोई। गया बग्गू गया तेल लेने, अब मतलब के हिसाब से लोगों का यूज़ करती है, इसलिए भाई उनसे अलग ही है। और शिल्पा भाई जहाँ फालतू की एड दिखा रही थी शुरू शुरू में विवियन से, और विवियन भाई उनके जाने के बाद से इतना बढ़िया इंसान बन गया, मेरे को सही लगने लगा। अब विवियन पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं। विवियन भी अच्छा खेल रहे हैं, अविनाश ईसा भी उनका उनका जो जैसा कंट्रीब्यूशन रहता है वो भी अच्छे, उन्होंने भी कोशिश की कि विवियन जीते या ईशा जीते। फिर आए उन्होंने देखा कि दो ही बच रहे हैं, तो चुम को भी जिताने में विवियन खड़े हो जाते, मगर चुम ने ऐसे कुछ बात नहीं किया, और उनके लिए ऐसा स्ट्रांग माहौल ही नहीं बना है। तो भाई ऐसे में दो जन की लड़ाई में बिल्ली बिल्ली भाई खा गई, है ना।
बिल्ली मज़े मज़े कर गई भाई। और वो बिल्ली थी श्रुतिका को बाद में भी बिग बॉस बोलते हैं काफ़ी आप कन्फ्यूज़िंग रहती हैं। और फिर एक बचाने वाला शायद किसी को नॉमिनेशन से बचाने की कोशिश की जाएगी, 1-2 जन को। तो उसमें विवियन यामिनी का नाम लेता तो उसको करण और शिल्पा मिलके टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ से भी फिर रजत को कशिश रजत का नाम ले देती है। आरडी एंजल्स भाई इतनी ही रही रजत दलाल की एंजल्स, आरडी एंजल्स है कि नहीं। और फिर भाई यही सब था आज का ड्रामा, है ना। अब देखते हैं कल और क्या क्या मजा आएगा। श्रुतिका भाई देखना कितने सारे ब्लंडर करेगी, और ये जिसका साथ देने की बोले ना उसका नहीं देगी, देखना ये विवियन को बचा लेगी। और और देखना ये इसका स्क्रू क्योंकि भाई ढीला है, ये कभी भी किसी भी वक्त पलटी मार सकती है। अविनाश फिर बनने के बाद बोलता है भी मैं इसी को नहीं चाह रहा था बने, तो भाई तेरे को और अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के सबके साथ रखना था ना, ये आरडी एंजल्स को अपनी तरफ कर लेता तो तू ही बन जाता है कि नहीं। विवियन को बनना था भाई कायदे से तो। वैसे तो भाई अच्छा है, अब नहीं भी बना तो, नहीं तो भाई ये लोग विवियन का ही जीना मुश्किल कर रहे थे, है कि नहीं। अब देखते हैं भाई आगे और क्या क्या होता है। और भी अपडेट के लिए भाई चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट में।